उपज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से इस चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 10 और इसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति कल्प वृक्ष। सो श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी के शाखा का हम लोग वर्णन कर रहे थे। जगन्नाथपुरी में जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष भक्त हुए वो अभी तक चर्चा किए थे। ईश्वर पुरी शिष्य ब्रह्मचारी काशीश्वर श्री गोविंद नाम तार प्रिय अनुचरा तार सिद्धि काले दुहे तार आज्ञा पाया नीलाचले प्रभु स्थाने मिलीला आसिया। ईश्वरपुरी के दो शिष्य हुए काशीश्वर और गोविंद। तो अपने गुरु के आदेश पे ईश्वरपुरी के आदेश पे जब ईश्वरपुरी इस भौतिक संसार से विदा ले रहे थे तो उस वक्त अपने इन दो शिष्यों को आदेश दिए कि आप जाओ और श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा करो। गुरु रस संबंधे मान्य कैला दुहाकारे तारा आज्ञा मानी सेवा दिले न दुहारे। Both Kashishwar and Govind were god brothers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and thus the Lord duly honored them as soon as they arrived. But because Ishwarpuri had ordered them to give Chaitanya Mahaprabhu personal service, the Lord accepted their service. So काशिश्वर और गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के गॉड ब्रदर्स हुए, गुरु भाई हुए। इसलिए जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत सम्मान दिए। और लेकिन ईश्वरपुरी का आदेश था कि आप दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु का जाके पर्सनल सेवा करिए, यानी महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाइए, उनके कपड़े धोइए, उनको मसाज करिए और जो भी है पर्सनल सेवा, जो भी शिष्य जो गुरु के लिए करते हैं उस प्रकार की सेवा करने का आदेश दिया ईश्वरपुरी। तो हालांकि ये दोनों गुरु भाई थे तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये इस प्रकार की सेवा उनसे स्वीकार करना नहीं करते, लेकिन क्योंकि ईश्वरपुरी का आदेश था इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी सेवा को स्वीकार की। अंग सेवा गोविंद तेरा दिले ना ईश्वर जगन्नाथ देखिते चले ना आगे काशीश्वर। So Govinda cared for the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu, whereas Kasishwar went in front of the Lord when he went to see Jagannath in temple. तो गोविंद भगवान चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक जो सेवा थी वो सेवा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को जो है उनके कपड़े वगैरह धोना, प्रसादम अरेंजमेंट करना, मसाज करना, ये सारी सेवा गोविंद करते थे। और काशीश्वर जो दूसरे हुए वो जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोविंद जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे तो काशीश्वर उनके सिक्योरिटी बॉडीगार्ड बन के जाते। काशीश्वर जो है वो बहुत ही पहलवान भक्त थे, इस बहुत ही पहलवान बॉडीगार्ड के रूप में काम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतने विख्यात थे कि जब भी जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने तो हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो जाती थी महाप्रभु के दर्शन करने के लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को स्पर्श करने के लिए। तो काशीश्वर जो है आगे से सबको रोकते थे और जगह बनाते थे चैतन्य महाप्रभु को जाकर के दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो ये सेवा काशीश्वर
क्या करते थे। अपरस जाए गोसाई मनुष्य गहने, मनुष्य ठेली पथ करे काशी बलवाने। When Chaitanya Mahaprabhu went to the temple of Jagannath, Kasishwar, being very strong, cleared the crowds aside with his hand so that Chaitanya Mahaprabhu could pass untouched. चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जब जाते थे तो काशीश्वर बीइंग वेरी स्ट्रांग जो है भीड़ को साइड करते थे ताकि चैतन्य महाप्रभु बिना किसी के स्पर्श के आसानी से जा सके जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। रमाई नंदाई दुहे प्रभुर किंकर, गोविंदेर संग सेवा करे निरंतर। नेक्स्ट जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हुए रमाई और नंदाई। ये है 28th and 21st among the important devotees in जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में सबसे महत्वपूर्ण भक्तों में 20वीं और 21वीं शाखा के रूप में रमाई और नंदाई हुए। और ये दोनों गोविंद के असिस्टेंट थे। These two always assisted Govinda 24 hours a day in rendering service to the Lord। चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल सेवा करने में गोविंद को ये दोनों असिस्ट करते थे। और 24 आवर्स सेवा करने में असिस्ट करते थे। एक और ये गोविंद तो पर्सनल सर्वेंट हुए और सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर हुए। स्वरूप दामोदर के असिस्टेंट थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो जनरली जो ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं जो तो उनके इस प्रकार के दो सर्वेंट होते हैं। एक को पर्सनल सर्वेंट बोला जाता है और एक उनके सेक्रेटरी होता है। तो सेक्रेटरी का कार्य होता है, उनका सेवा होता है कि जो गुरु से मिलने के लिए कई लोग आते हैं या जिनको जहाँ पे प्रचार का अरेंजमेंट करना होता है, प्रोग्राम का अरेंजमेंट, ये सारे कार्य में यानी जो मिशन होता है गुरु के मिशन में वो असिस्ट करते हैं। प्रचार का कार्य हो गया, प्रीचिंग प्रोग्राम का अरेंजमेंट हो गया और भक्तों के साथ मीटिंग हो गया, ये सब इनविटेशन हो गया, कहीं से प्रोग्राम का इनविटेशन आता है, वो सब कार्य जो है हैंडल सेक्रेटरी करते हैं। और जो सर्वेंट होते हैं वो जो पर्सनल टेक केयर करते हैं, हेल्थ हो गया का दवाई देना, टाइम टू टाइम प्रसादम देना, कपड़े साफ करना, मसाज करना, स्नान कराना, ये सब कार्य पर्सनल सर्वेंट करते हैं। तो पर्सनल सर्वेंट तो गोविंद थे चैतन्य महाप्रभु के। और और इनके दो असिस्टेंट हुए रमाई और नंदाई। और पर्सनल सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर हुए और उनके असिस्टेंट रघुनाथ दास गोस्वामी हुए जो चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार से सेवा किया करते। ये जगन्नाथपुरी में ये इम्पोर्टेंट डिवोटीज। 22 घड़ा जल दिन भरे न रमाई, गोविंद आज्ञाए सेवा करे न नंदाई। Every day Ramai filled 22 big water pots, whereas Nandai personally assisted Govinda। तो रमाई हर दिन 22 मटके जो है पानी भर के अरेंजमेंट करते थे और नंदाई फिर गोविंद के द्वारा जो भी चैतन्य महाप्रभु को पर्सनल सेवा होता था उसमें वो उनको असिस्ट करते थे। So in Gaur Ganoday's Deepika, it is stated that two servants who formerly supplied milk and water to Lord Krishna became Ramai and Nandai in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu। तो ब्रज की लीला में भगवान कृष्ण के दो सेवक जो उनको दूध और पानी सप्लाई करते थे वही चैतन्य महाप्रभु की लीला में रमाई और नंदाई बन करके आते हैं। कृष्णदास नाम शुद्ध कुलीन ब्राह्मण, यारे संगे लैया कैला दक्षिण गमन। The 22nd devotee Krishnadas was born of a pure and respectable Brahman family. While touring southern India, Lord Chaitanya took Krishnadas with him। तो कृष्णदास को लेके गए थे, कहीं कहीं पे इसको काला कृष्णदास भी बोला जाता है। तो कृष्णदास जो है 22वें ब्रह्म भक्त हुए और ये बहुत ही शुद्ध और सम्मानित ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। नित्यानंद प्रभु के डिसाइपल बोल सकते हैं या उनके भक्त थे और नित्यानंद प्रभु ही इनको चैतन्य महाप्रभु को सेवा करने के लिए साउथ इंडिया में भेजते हैं। लेकिन बाद में कृष्णदास जब भटक जाते हैं तो महाप्रभु
उनका शिखा पकड़ के लेके आते हैं, नित्यानंद प्रभु को सौंप देते, लो अपना डिसाइपल अपने पास रखो। तो फिर बाद में एक जब वापस वृंदावन की तरफ जाते हैं महाप्रभु, तब फिर एक बहुत ही मेंटली इक्विपाइज्ड ब्राह्मण को देते हैं, उनका बलभद्र भट्टाचार्य, असिस्ट करने के लिए। फिर उनके गुणों का वर्णन किया। इसलिए जो जो गुरु होते हैं या कोई ऐसे भक्त हैं, वैष्णव हैं, जो बड़ी तीव्रता में प्रचार के कार्य में लगे होते हैं, तो उनको असिस्ट करने वाला जो व्यक्ति होना चाहिए, उसके भी गुण बताए गए हैं। वो मानसिक रूप से संतुलित होना चाहिए, ना धैर्य होना चाहिए उसके पास, और इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो वो फिर हैंडल नहीं कर पाएगा, वो सेवा की बजाय डैमेज कर देगा। तो ये कृष्णदास जो है, इसलिए महाप्रभु फिर रिजेक्ट कर दिए कृष्णदास को, क्योंकि कृष्णदास जब साउथ इंडिया में महाप्रभु के साथ ट्रेवल किए, तो भट्टाहारी करके एक ग्रुप हुआ, तो उनकी स्त्रियों के साथ आकर्षित हो गए थे वो। चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के चले गए। चैतन्य महाप्रभु को खुद जा करके उन लोगों से लड़ाई करके और इनको वापस छुड़ा के लाना पड़ा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको साउथ इंडिया से वापस लाए और नित्यानंद प्रभु को सौंप दिए, आपका सेवक आपके साथ रहो। इसका इंद्रियां संयमित नहीं है, ये असिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए जो असिस्ट यानी जो सर्वेंट बनना चाहते हैं, पर्सनल सर्वेंट या पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहते हैं किसी शुद्ध वैष्णव का, तो उनका ये क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन योग्यता होनी चाहिए। उनके मन और इंद्रियां पूर्ण रूप से संयमित होनी चाहिए, और जो है वाणी में कंट्रोल होना चाहिए, शांत स्वभाव के होनी चाहिए, क्रोधित नहीं, शांत स्वभाव, मृदुभाषी, सॉफ्ट स्पोकन। और क्योंकि बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है ना। एक बार प्रभुपाद जी सूरत में थे, तो सूरत में गए तो कई घर से लोग इनविटेशन दे रहे थे कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी, आप हमारे घर में आइए, लंच ग्रहण ले लीजिए, डिनर लीजिए, और यहाँ पे सत्संग प्रोग्राम करें। तो प्रभुपाद जी जो जो आके इनविटेशन देते तो सबको बोल देते थे, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाऊँ आ जाऊँ। फिर प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी पूछे कि प्रभुपाद, आपने तो सबको हाँ बोल दिया है, लेकिन सबके घर में जाके आप कैसे प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे? तो प्रभुपाद जी बोले कि वेन एवर इन्विटेशन कम्स, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट दैट, एंड और फिर उनको मना करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी मना करने के लिए आप बुद्धि लगाओ, कैसे आपको मना करना है, हैंडल करना है। मुझे तो केवल इनविटेशन को एक्सेप्ट करना आता है, बिकॉज दैट इज माई सर्विस। एनीबडी हु इज इनवाइटिंग, आई कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो फिर सेक्रेटरी के ऊपर होता है। इसलिए सेक्रेटरी जो होता है वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, और जो है, पूर्ण रूप से मन और इंद्रियों में संयम होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए, वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए, और साथ ही साथ में उसका निद्रा आहार कम होना चाहिए, नहीं तो नहीं हैंडल कर पाएगा। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के ये सेवक हुए गोविंद, और उनको असिस्ट किए नंदाई और रमाई। और साउथ इंडिया में महाप्रभु के सेवक कृष्णदास हुए, जो कि बहुत ही शुद्ध और कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। यार संगे लाइया कैला दक्षिणगम। So Krishnadas is described in Madhya Leela chapters 7 and 9. He went with Sri Chaitanya Mahaprabhu to carry his water pot. In the Malbar state, members of Bhattahari cult tried to captivate Krishnadas by supplying a woman to seduce him. But although Sri Chaitanya Mahaprabhu saved him from being harmed, when they returned to Jagannath Puri, he ordered that Krishnadas remain separate from him. For the Lord was never favorably disposed toward an associate who was attracted by a woman. Thus Krishnadas lost the personal association of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो ये क्वालिफिकेशन है। Anyone who desires to become personal associate of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, she must be completely free from desires to enjoy opposite sex. हाँ, ये पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए उसका हृदय। Otherwise, Sri Chaitanya Mahaprabhu cannot accept such a person. Even if he happens to be Sri Chaitanya Mahaprabhu's personal servant, पर्सनल सर्वेंट बनने के बाद भी अगर वो अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता है, तो महाप्रभु विल रिजेक्ट यू। बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु ही टुक संन्यास
और संन्यास में आइडियल्स ही एग्जिबिटेड आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ संन्यास धर्म। ऐसा कोई सन्यासी भूतो न भविष्य, भविष्य ना कोई हो सकता है ना हुआ है चैतन्य, क्योंकि भगवान है, परम भगवान। जो भी रोल लेंगे, जो भी करेंगे, उसमें सबसे टॉप मोस्ट करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? सन्यासी। तो अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को पर्सनल सर्वेंट बनना चाहता है, पर्सनल एसोसिएट बनना चाहता है, तो उनका योग्यता भी यही, ही मस्ट बी ऑल्सो फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स टू एंजॉय वुमेन। तो कृष्णदास जो है, हालांकि चैतन्य महाप्रभु बचा लिए उनको, लेकिन वो सीरियस हो गए थे, तो इसलिए फाइनली महाप्रभु उनको आके रिजेक्ट कर दिए, जगन्नाथपुरी में वापस नित्यानंद प्रभु को दे दी। वो तो फिर क्योंकि नित्यानंद प्रभु के वो सर्वेंट थे, पहले डिसाइपल थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा से वापस से महाप्रभु एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपना पर्सनल सर्वेंट नहीं रखते हैं और दूर का सेवा देते हैं। ठीक है, नित्यानंद प्रभु को बोले आपको जो सेवा में लगाना लगाओ, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट मैं अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, बिकॉज इट माइंड इज नॉट कंट्रोल्ड। तो चैतन्य महाप्रभु परम दयालु है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो है हाँ, गलत फायदा उठाएगा। ये और साथ साथ में सेल्फ ग्रेटिफिकेशन भी करेगा, और ये बोलेगा कि परम पतित पावन है चैतन्य महाप्रभु, परम दयालु है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ भक्त लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसे मेंटेलिटी हो जाती है कि चैतन्य महाप्रभु तो जगह ही मदाई का भी उद्धार किए, तो मैं तो थोड़ा बहुत पाप अगर कर देता हूँ तो क्यों नहीं उद्धार करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट समझने वाली बात यह है कि जगाई मधाई या जितने भी एग्जाम्पल हैं जिनको जिनको चैतन्य महाप्रभु उद्धार किए, तो कोई कितना भी पतित रहा होगा तो महाप्रभु उद्धार किए। लेकिन एक बार जब जो है भक्त बन गया, शिष्य बन गया, उसके बाद वो नहीं कर सकता है। उसके बाद देन ही इज नॉट अलाउड टू कमिट सिन एनी सिंफुल एक्टिविटी। फिर ये नहीं बोल सकता है कि पतित पावन है चैतन्य महाप्रभु। पतित नहीं रहना है। जब पतित्व का एक बार उद्धार हो गया, देन ही मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन वेरी स्ट्रिक्टली। ये एक शिक्षा हमको मिलती है। और इसलिए महाप्रभु अपने लीलाओं में ऐसे आइडियल स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए ऐसे कुछ लीलाएं भी की हैं। जैसे काला कृष्ण दास को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए, छोटा हरिदास को भी रिजेक्ट कर दिए। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स के द्वारा महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए जो भी चैतन्य महाप्रभु का अगर सर्वेंट बनने का इच्छा रखता है, तो उसको बहुत केयरफुल रहना चाहिए while डीलिंग विथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्पेशली अपोजिट सेक्स डील करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। नो वल्गर टॉक, नो इंटीमेट कनेक्शन, एंड ऑफ कोर्स नो फिजिकल कनेक्शन, वो तो दूर की बात है। नॉन फिजिकल कनेक्शन ऑल्सो, दैट शुड ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस वल्गर थिंग्स, ओनली सर्विस रिलेटेड टॉक्स। सो फिर उसके बाद ये तो काला कृष्णदास हुए, कृष्णदास इनका नाम है। तो ये जगन्नाथपुरी में जब गए महाप्रभु, जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया गए, उनके सर्वेंट थे। उसके बाद फिर जब वापस आए तो वृंदावन के लिए फिर एक बहुत अच्छे सर्वेंट उनको मिलते हैं। इनका नाम है बलभद्र भट्टाचार्य भक्ति अधिकारी, मथुरा गमन प्रभु रे हूँ ब्रह्मचारी। ये एक बड़े बहुत ही परफेक्ट ब्रह्मचारी थे। एज a bona fide devotee, Balabhadra Bhattacharya, the 23rd principal associate, acted as the brahmachari of Sri Chaitanya Mahaprabhu when he toured Mathura. ब्रह्मचारी मतलब सन्यासी का सर्वेंट। बलवत भट्टाचार्य acted as a brahmachari or personal assistant of a sannyasi. A sannyasi is not supposed to cook. Generally, a sannyasi takes prasadam at the house of a grihastha, and a brahmachari helps in this connection. A sannyasi is supposed to be a spiritual master and a brahmachari his disciple. Balabhadra Bhattacharya acted as a brahmachari for Sri Chaitanya Mahaprabhu when the Lord toured Mathura and Vrindavan. तो सन्यासी जो होते हैं वो गुरु होते हैं और ब्रह्मचारी शिष्य होते हैं। तो सन्यासी के साथ ब्रह्मचारी ट्रैवल करता है उनको असिस्ट करने के लिए, और सन्यासी खुद कुकिंग नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ जो ब्रह्मचारी होता है, तो अगर कहीं गृहस्थ के घर में जाते भी हैं कहीं प्रोग्राम वगैरह करने, तो ब्रह्मचारी उनके लिए कुकिंग करता था, भोग लगा करके फिर वो खाते हैं ऐसे, या कहीं भी ट्रैवल करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन मथुरा ट्रैवल कर रहे थे, तो बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ हमेशा रहते थे, उनको पर्सनली सेवा करने के लिए। उनके लिए किसी के भी घर में जाते थे, ब्राह्मण के घर में ही जनरली महाप्रभु केवल ब्राह्मण के यहाँ ही जाते थे। एक आध दो बस ऐसे एक्सेप्शन है, वो भी एक्सेप्शन कहाँ पे, केवल जो शुद्ध भक्त थे महाप्रभु के, बस वही। अदरवाइज महाप्रभु
ही ऑलवेज टुक प्रसादम इन ब्राह्मणास हाउस, प्योर ब्राह्मणों के घर में। मथुरा में एक भक्त हुए, का नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनके घर में महाप्रभु प्रसाद लिए थे। हालांकि वो ब्राह्मण, हाई क्लास ब्राह्मण नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो ब्राह्मण बट नॉट उस कैटेगरी के ब्राह्मण में नहीं काउंट होता था जिनके यहाँ सन्यासी जाके प्रसाद ले सकते। लेकिन महाप्रभु लिए क्योंकि वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य होने के कारण और उनके अंदर कृष्ण का शुद्ध प्रेम था, शुद्ध भक्त थे, इसलिए महाप्रभु फिर उनके घर में प्रसाद लेते थे। मथुरा और वृंदावन में ही बलवंत भट्टाचार्य उनके सर्वेंट होते हैं। बड़ा हरिदास आर छोटा हरिदास, दुई कीर्तनिया रहे महाप्रभुर पास। तो बड़ा हरिदास एंड छोटा हरिदास, the 24th and 25th devotees in Neelachal, were good singers who always accompanied Lord Chaitanya. The Chota Haridas was later banished from the company of Lord Chaitanya Mahaprabhu, as stated in Anta Leela, chapter 2. तो बड़ा हरिदास एंड छोटा हरिदास और एक और हरिदास हुए, जवान हरिदास, मतलब बताने के लिए यवन नहीं है वो, लेकिन हाँ, तो मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, नामाचार्य हरिदास के नाम से जो फेमस हुए, तो एक नामाचार्य हरिदास हुए, तो वो अलग है। और एक बड़ा हरिदास, छोटा हरिदास, दो और भक्त थे, ये दोनों कीर्तनिया थे महाप्रभु के नीलाचल में। तो जिसमें से छोटा हरिदास जो थे, उनको बाद में महाप्रभु रिजेक्ट कर देते हैं। ये अंत लीला में इसका वर्णन आता है विस्तार से। ठीक है, तो समय हो गया, फिर विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? प्रश्न है कि माइंड में अगर थॉट आता है इंद्रिय तृप्ति के क्या करना है, तो मन के जो विचार हैं, हालांकि कलयुग में मन के ऑफेंसेस, अपराधों को क्षमा किया जाता है, तो वो व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई नहीं करता है, लेकिन मन के विचारों को फिर शुद्ध कर देना चाहिए, काट देना चाहिए, अन्यथा वो फिर वाणी पे या फिजिकली प्रकट हो जाएगा, तो फिर अपराध लग जाएगा। तो मन पे, अगर मन में अभी कभी इंद्र तृप्ति की कभी विचार आ जाते हैं या किसी के प्रति दोष दृष्टि आ जाती है, तो इमीडिएटली फिर उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। कैसे हटाया जा सकता है? कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा। हाँ, इंद्र तृप्ति की भावना अगर आ जाए तो उसको रिप्लेस करना चाहिए कृष्ण की तृप्ति की भावना। इंद्र तृप्ति की भावना है तो कृष्ण तृप्ति की भावना से रिप्लेस करना चाहिए। वो कैसे? सेवा करके। कृष्ण की सेवा में जितना अपने आप को कोई रखेगा, अगर हम 24 घंटे में से 15 घंटे अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगा के रखते हैं, तो 15 घंटे हम इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त रहेंगे। 20 घंटे लगा के रखेंगे तो 20 घंटे मुक्त रहेंगे। अगर 24 घंटे लगा के रखेंगे, 24 घंटे इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त रहेंगे। पॉसिबल है, धीरे धीरे ग्रेजुअली। लेकिन कुछ भी हो जाए, एक्ट नहीं करना चाहिए। अगर मन में थॉट्स आ भी जाते हैं कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन के, तो उसको एक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई एक्ट नहीं करता है, एटलीस्ट इतना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमको अर्जन कर लेना चाहिए कि कभी कभी बाय चांस अगर मन में सेंस ग्रेटिफिकेशन के थॉट आ भी जाए, तो हम उसको एक्ट ना करें और उसको रिजेक्ट करने की शक्ति रखें। जो रिजेक्ट, गुरु महाराज के एक कोट में पढ़ रहा था कि द स्ट्रेंथ टू रिजेक्ट द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन comes by spiritual advancement. The more one advances in this sadhana, chanting Hare Krishna, जितना कोई भक्त हरिनाम जप करता है और साधना में एक्सपर्ट होता है, तो उतनी मात्रा में जो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन कभी कभी मन में आते हैं, तो उसको रिजेक्ट कर सकता है इमीडिएटली। ये तभी पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। लोग राम कथा में चर्चा कर रहे थे, विश्वामित्र मुनि के साथ यही हुआ। विश्वामित्र मुनि जब साधन चालू किए, तपस्या करना चालू किए, तो शुरू की अवस्था में वो नहीं रिजेक्ट कर पाए। जैसे ही मेनका सामने आई, वो हो गया फ्लॉप। 10 साल लग गए, 10 साल मेनका के साथ रहे। 10 साल के बाद उनको होश आया कि मैं फंस गया। लेकिन फिर उनका डिटर्मिनेशन था, एक अच्छी बात उनमें ये थी कि जैसे उनको पता चला कि आई फेल डाउन, इमीडिएटली ही बिकेम वेरी डिटरमाइंड। तो सब छोड़ दिया, वो पूरी तरह से वो स्थान को ही छोड़ के चले गए दूसरी जगह, और फिर वापस से तपस्या करने लगे। और जब और तपस्या की,
1000 साल जब तपस्या की है तो उसके बाद फिर वापस से इंद्रदेव ब्रह्मा को लेके आते हैं, लेकिन इस बार विचलित नहीं होते। हालांकि फिर से डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन आ जाता है उनके मन में, लेकिन वो मोमेंटरली होता है। लेकिन उस पर एक्ट नहीं करते बिल्कुल भी, और समझ जाते इमीडिएटली कि वो ये मेरे को फंसाया जा रहा है, और इमीडिएटली, लेकिन उस वक्त फिर दूसरी तरीके से फंस जाते हैं, क्रोध कर देते हैं। तो क्रोध कर देते हैं, श्राप दे देते हैं, तो फिर से वो भी एक तरह से फंसना ही हो गया। हाँ, काम का दूसरा रूप हो गया। नहीं, तीसरी बार फिर वो ना तो फंसते हैं ना तो क्रोध करते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं, सिंपल सी बात। हमारे भक्ति मार्ग में अगर कोई आता है सामने से कृष्ण की सेवा के लिए है, तो एक्सेप्ट करो, है ना। कृष्ण तो सेवा करने में मदद कर सकता है, हमारी भक्ति में एडवांसमेंट के लिए मदद कर सकता है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन का प्रपोजल देता है, तो क्या करना चाहिए? साइड हो जाना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। ना तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और ना तो क्रोधित होना चाहिए, नहीं तो दोनों में फंस जाएंगे। ना तो राग ना तो द्वेष, दोनों ही डेंजरस। जैसे स्पेशली जैसे कोई ब्रह्मचारी होता है, तो ना तो टू मच इंटीमेट एसोसिएशन विथ वुमेन, और ना टू मच हेट्रेड। हेट्रेड समझते हैं ना, ईर्ष्या, नफरत। क्योंकि नफरत दैट इज ऑल्सो अनदर साइन ऑफ अटैचमेंट। नफरत भी करेगा तो वही सोचता ही तो रहेगा ना। हाँ, तो एक ही बात, फंस जाएगा। तो इसलिए इस स्तर पे आना चाहिए, टू बिकम इनडिफरेंट। तो इसका बेसिस क्या है? बेसिस ये है कि डिवोटी को डिसाइड करना चाहिए, बेस रखना चाहिए कि क्या ये मेरे को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। यस, ओके, ऑल राइट। क्या ये मैं इस प्रकार का एसोसिएशन है, इस प्रकार का एक्टिविटी मेरे को कृष्ण भक्ति से विचलित कर सकता है? कर सकता है, तो उसको रिजेक्ट, साइड। ओके, दूसरा जगह, दूसरा सेवक, इस प्रकार से डिसीजन लेना। एनीवे, ये जितना कोई स्ट्रिक्टली साधना करता है, साधना के बल पे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है, और वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ व्यक्ति प्राप्त है। तो यमुनाचार्य के स्तर पे जा सकते। यमुनाचार्य का स्तर क्या था? यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदयो नव नव रस धाम्युद्यंत भ्रंतु मासित, तब अधि बदनारि संगम स्मर्यमाने। हाँ, सुष्टु वन मुख विकार, ऐसे करके श्लोक है, लास्ट लाइन। और तो यमुनाचार्य से वो इतने स्पिरिचुअली एडवांस हो गए हैं कि कृष्ण के चरण कमलों का सेवा स्मरण करने में उनको ऐसा दिव्य रस मिल रहा है कि कभी कभी ऐसे थॉट आ भी जाते थे इंद्र ग्रेटिफिकेशन के, इमीडिएटली उस थॉट पे थूक देते थे, है ना। उसको रिलीज नहीं करते थे बैठ के, ऐसा नहीं करने का। अगर किसी के सेंस ग्रेटिफिकेशन के थॉट आ रहे हैं और उसको बैठ कर रिलीज कर रहा है, हाँ, तो निश्चित रूप में वो फिर फंसेगा, वो फिजिकल लेवल पे आएगा। तो वो नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली वन शुड गेट द स्ट्रेंथ टू इमीडिएटली टू बी एबल टू इमीडिएटली रिजेक्ट इट। इमीडिएटली मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वन शुड बी एबल टू रिजेक्ट इट, देन ही विल बी सेव्ड। ओके, और कोई प्रश्न? ठीक है, हरे